आज की वीडियो में हम जानेंगे जब अपने ही घर में कैद हो गई थी आशा पारेख का वो किस्सा। दिलचस्प है बहुत। आशा पारेख अपने जमाने में सबसे शानदार अभिनेत्रियों में से एक थी। वह एक दो नहीं बल्कि 7 दशकों से सिनेमा से जुड़ी हुई है। एक दौर था जब आशा पारेख ने अपनी अदाकारी से बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ दिया था और सबसे महंगी हीरोइनों की लिस्ट में शुमार हो गई थी। 60 से 70 के दशक में आशा पारेख ने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्मों से नवाजा। आशा ने अपनी उम्दा अदाकारी के लिए कई प्रतिष्ठित अवार्ड अपने नाम किए। उन्होंने अपने करियर में खूब शोहरत कमाई। फिल्मी गलियारों में आशा पारेख के चर्चे भी बहुत मशहूर हैं। तो चलिए आज उन्हीं पर हम करते हैं चर्चा। पहला किस्सा, मनोज कुमार के साथ आशा पारेख का झगड़ा। आशा पारेख और दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार ने कई फिल्मों में साथ काम किया था। यूं तो पर्दे पर उनकी जोड़ी हिट थी, लेकिन सेट पर उनके बीच तू मैं आम बात थी। एक बार मनोज कुमार ने एक फिल्म के प्रीमियर में आशा को इग्नोर कर दिया था। इस बात से एक्ट्रेस इतनी नाराज हुई थी कि उन्हें लगने लगा कि मनोज घमंडी है। हालांकि मनोज के टैलेंट ने आशा को उनके साथ काम करने के लिए मोटिवेट किया। आशा और मनोज ने अपना बना के देखो फिल्म में काम किया, जो फ्लॉप साबित हुई थी। फिर दोनों ने दो बदन में स्क्रीन शेयर किया। ये फिल्म तो हिट रही, लेकिन चर्चा थी कि सेट पर मनोज और आशा के बीच कई बार बहस हुई है। एक तरफ मनोज को आशा की सुबह देरी से आना पसंद नहीं था, वहीं एक्ट्रेस को उनका ज्यादा टेक लेना पसंद नहीं था। हालांकि तमाम शिकवे फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान खत्म हो गए और वो अच्छे दोस्त बन गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी डिप्रेशन का शिकार हुई थी आशा पारेख। आशा पारेख भले ही करियर की ऊंचाइयों पर रही, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रही। एक्ट्रेस ने अपने माता पिता को हमेशा के लिए खो दिया था। तब वे अंदर से इतना टूट गई कि डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। डॉक्टर की मदद से वो इस फेज से बाहर निकली थी। चलिए अब आपको बताते हैं अगला किस्सा, जब आशा पारेख ने खुद अपने ही आप को कर लिया था घर में कैद। साल 2017 में फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में आशा पारेख ने एक फैन से जुड़ा किस्सा बताया था। एक्ट्रेस का कहना था कि एक बार एक फैन ने उनके घर के बाहर डेरा डाल दिया था और उनसे शादी करने की जिद करने लगा था। जब आसपास के लोगों ने उसे जाने के लिए कहा तो वह चाकू निकालकर खून खराबा करने पर उतारू हो गया था। आशा उस फैन से इतना डर गई थी कि घर से बाहर निकलने में डर रही थी। उन्होंने खुद को घर में कैद कर लिया था। फिर पुलिस आई और उस शख्स को जेल में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, जेल से भी फैंस उन्हें लगातार लेटर भेजता रहा। चलिए आगे आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कुंवारी रही आशा पारेख। आशा पारेख ने आज तक शादी नहीं की। अपनी बायोग्राफी आशा पारेख द हिट गर्ल में एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि वह मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नासिर हुसैन से प्यार करती थी, मगर वह उनसे शादी नहीं कर पाई क्योंकि नासिर पहले से ही शादीशुदा थे। वे किसी का घर तोड़कर अपना आशियाना नहीं बनाना चाहती थी। नासिर के साथ रिलेशनशिप की खबरों के बावजूद आशा का उनकी पत्नी और बच्चों के साथ अच्छा बॉन्ड था। आशा की बायोग्राफी लॉन्च में नासिर की फैमिली भी शामिल हुई थी। आशा पारेख की लव लाइफ अधूरी रही, लेकिन एक बार वह अरेंज मैरिज करने के लिए तैयार हुई थी। उनकी एक इंडियन शख्स से शादी तय हुई जो अमेरिका में रहता था, मगर आशा ने इसलिए शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इंटरव्यू में आशा पारेख ने यह भी खुलासा किया कि एक बार एक एस्ट्रोलॉजर ने उनसे कहा था कि अगर वे शादी करती हैं तो उनका रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा। उन्होंने कहा था कि वह यूं तो इस बात पर यकीन नहीं करती, लेकिन ये बात सच निकली। चलिए आपको बताते हैं आशा पारेख से जुड़ा अगला किस्सा, जब दिलीप कुमार की साथ नाम जुड़ने से परेशान हो गई थी आशा पारेख। आशा पारेख दिव्यांग अभिनेता दिलीप कुमार की बड़ी फैन थी। एक बार ऐसी अफवाह सामने आई कि आशा पारेख दिलीप कुमार के साथ काम नहीं करना चाहती क्योंकि वह उन्हें पसंद नहीं करती हैं। इस खबर से आशा बहुत नाराज हुई। उस वक्त दिलीप और उनकी पत्नी सायरा बानो ने उनसे कहा था कि वह अफवाहों पर भरोसा नहीं करते हैं। आशा और दिलीप कई बार एक दूसरे के साथ फैमिली फंक्शन में शरीक हुए। चलिए आपको बताते हैं अगला किस्सा। अपनी बायोग्राफी में आशा पारेख ने बताया कि उनके को स्टार ने कभी भी उन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि कुछ शादीशुदा थे और कुछ शादी करने की कगार पर थे। एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि कई स्टार्स उनके बॉयफ्रेंड नासिर हुसैन के गुस्से के खौफ से डरते थे, इसलिए आशा से दूरी बनाना ही सही समझते थे।
कई लोग उन्हें प्रपोज करने से भी झिझकते थे। आज आशा पारेख किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक उम्दा फिल्में करी हैं, जिसमें तीसरी मंजिल, कटी पतंग, लव इन टोक्यो, दो बदन, चिराग जैसी फिल्में शुमार हैं और उन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें पद्मश्री, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स जैसे अवार्ड शामिल हैं। तो आपको आशा पारेख की जिंदगी से जुड़े ये किस्से कैसे लगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज, स्टोरीज और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मायापुरी कट के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।